हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इकराम और आपका स्वागत है फोकस एकेडमी में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। 10th और 12th क्लास दोनों में भी है। आपको गेस करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे आज के टॉपिक का नाम क्या है। तो क्या आपने कभी स्नोकर खेला है? जब स्नोकर में हम क्यू बॉल को हिट करते हैं तो वो कुशन से टकराने के बाद सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो वो सेम एंगल में रिफ्लेक्ट होने का रीजन क्या होता है? फिर हम इसी तरह दूसरा एग्जांपल अगर देखें तो अगर हम एक लेजर लाइट को मिरर के ऊपर इंसिडेंट कराएं तो वो लेजर लाइट मिरर से टकरा के सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो वो रिफ्लेक्ट होने का रीजन क्या है वो हम आज की टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। अब तक आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि आज के हमारे टॉपिक का नाम क्या है। जिस किसी को भी अगर हमारे टॉपिक का नाम मालूम हो जाए तो कमेंट सेक्शन में हमारे टॉपिक का नाम बता सकते। तो चलिए हमारे टॉपिक शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when a light is incident on a surface, when a light is striking on a surface। अगर हम सिंपल वर्ड में बोले ये एक फेनोमेनन होता है जिसमें लाइट किसी सरफेस को हिट करती है और रिटर्न आ जाती है। ये रिफ्लेक्शन की वजह से हमको हमारा फेस मिरर में क्लियर दिखता है। मिरर में जो हमारा फेस हमको दिखता है उसका रीजन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम मिरर में देख रहे हैं हमारा फेस एज इट इज हमको दिख रहा है, यानी हमारा फेस मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन कर रहा है। रिफ्लेक्शन करने के बाद रिटर्न आ रहा और हमारे हमारा फेस दिख जाएगा। तो ये सभी एग्जांपल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ है जिसको हम लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ अगर हम देखें, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉमा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन and normal all lies on the same plane। angle of incidence, angle of reflection and normal all lies in the same plane। angle of incidence, angle of reflection और जो नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं तीनों भी सेम प्लेन में होते हैं। प्लेन मतलब दो डायमेंशन में, या तो एक्सिस और वाई एक्सिस पे सेम प्लेन होता है एक्स और वाई जेड सेम प्लेन होता है जेड एक्स सेम प्लेन होता है। सेकेंड लॉ है हमारे पास, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अगर हम एक प्लेन मिरर कंसिडर करें जिसका ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसको हम लाइंस के थ्रू डिनोट करेंगे, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का, और ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारा प्लेन मिरर हो गया। अगर हम एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराएं मिरर के ऊपर, जो लाइट मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये पॉइंट जो होता है वो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। और इससे टकराने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इससे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो उसको बोलते हैं हम नॉर्मल। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल के बीच में बनता है एंगल उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो हमारे सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके देखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑलरेडी हमने क्लास में पढ़ा है, इसको आज हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके देखेंगे। हमारे पास एक प्लेन मिरर है और एक लेजर लाइट है। ये लेजर लाइट का क्लियर पाथ शो करने के लिए हम थोड़ा सा लाइट को ऑफ कर देंगे। हमारे पास एक लेजर लाइट है जिससे हम रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करें। जो रे इंसिडेंट हो रही है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं।
और जो पॉइंट है उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अगर हम इससे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से स्ट्रेट लाइन खींचे तो हम उसको नॉर्मल ड्रॉन बोलते हैं। जो एंगल स्ट्रेट लाइन और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। जो एंगल स्ट्रेट लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कम कर दिए तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम हो जाता है। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिए तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये थे हमारे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है।